क्या करें, आज की भी छुट्टी अनाउंस की गई थी। इवन मैंने तमाम ग्रुप्स में जो है वो करवाई वोटिंग, और उसमें मुझे ज्यादा लोगों ने यही कहा कि हम रिलैक्स करना चाहते हैं। लेकिन ये रहा, आप लोगों से मोहब्बत ही इतनी है, आपके बगैर रह ही नहीं सकते, सीधी बात है। और इसी को कंटिन्यू किया गया। काफी सारे लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैम वर्दा अमजद हैं, आप भी को होस्ट हैं। सर अहमद सुहेल साहब हैं, आप भी को होस्ट हैं। आप सब लोगों को, जितने लोग आए, मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और अल्लाह पाक की ज़ात आपको इन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे, खुशियां दे, सलामत रखे। इसी तरह से आप अपनी फैमिली के साथ हंसते मुस्कुराते रहें। फैमिली को टाइम दें, मसला नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ ये बिजनेस भी हमारा है। अल्हम्दुलिल्लाह, कल भी आप लोगों ने जिस लेवल से देखा, मेरे से ज़्यादा कोई शख्स मसरूफ नहीं था। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बहुत सारी मसरूफियत थी, लेकिन बावजूद इसके आप सब लोगों ने देखा कि जिस लेवल का छिक्का लगाया। और हर त्योहार पे ऐसा मसला नहीं है कि ये पहली ईद है, हम हर पिछली ईद पे भी हम फॉरसेज के साथ थे। और अल्हम्दुलिल्लाह, ईद हो, शब रात हो, कोई दिन भी हो, ये फॉरसेज है मेरे दोस्त। ये ऐसा नहीं है कि आप दिहाड़ी लगाएंगे तो आपको मजदूरी मिलेगी, ऐसा कोई सीन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये घर में बैठ के होने वाला बिजनेस है, बहुत ही जबरदस्त किस्म का बिजनेस है। आज आपके साथ इसके एक प्लान को शेयर करेंगे, एंड इंशाल्लाह ताला ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। मैं तो नहीं लूंगा, स्पेशली मैं जानता हूँ आप लोग टाइम निकाल के आएंगे, कीमती टाइम आपका। हमारे दरमियान ग्रेट लीडर सर अहमद सुहेल साहब मौजूद हैं। फर्स्ट हाफ में आप अपना मैसेज फॉरवर्ड करेंगे इन 10 मिनट्स, 10 to 12 मिनट्स मैक्सिमम। और उसके बाद अगले 10 मिनट मेरे होंगे, इंशाल्लाह ताला आपको डिलीवर करेंगे कि आपने स्ट्रेटजी क्या अपनानी है और किस तरह से हमने ये जो 7 दिन बाकी हैं, आज 23 तारीख है मेरे दोस्त, 23, इन 7 दिनों के अंदर वो इनकम करनी है कि जो हमने पिछले 22 दिन के अंदर नहीं। ठीक है, और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, मैं आपको बड़ी टू बी ऑनेस्ट जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ कि आपकी सोच भी नहीं है कि आपकी एक दिन की इनकम कितनी है। सो हमारे दरमियान ग्रेट लीडर, आगे चल के डिस्कस करते हैं क्या स्ट्रेटेजी। हमारे दरमियान ग्रेट लीडर सर अहमद सुहेल साहब होंगे। अहमद भाई, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आइएगा, डिलीवर कीजिएगा अपने कीमती अल्फाज से कम्युनिटी को, अपने टॉपिक को, अपने मैसेज को। शॉर्ट टाइम ओवर टू यू। जी अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहिब, मेरी तरफ से आपको सेकंड डे ईद मुबारक। और हमारी पूरी जो है ना वो मासूम कम्युनिटी, मैं तो इसको कम्युनिटी कम और फॉरसेज फैमिली ज्यादा बोलता हूँ, पूरी फॉरसेज फैमिली को सेकंड डे ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो हैं फॉरसेजियन, मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा बिजनेस करते हैं, बिलीव करें अगर आप मेरी बात करें ना, कि अहमद भाई आप फॉरसेज को किस एंगल से लेते हैं, फॉरसेज का आपकी लाइफ के साथ क्या इम्पैक्ट है, ठीक है जी, क्या आप इसको किस तरह आप इसको देखते हैं। तो सर मैं इन शॉर्ट अगर बात करूं ना, क्योंकि 12 मिनट्स हैं, टॉपिक बड़ा कमाल का है, और मैं इन शॉर्ट बात करूं तो फॉरसेज इज माय होप ऑफ लाइफ। अगर जिंदगी में बात करें कि सर किस चीज को आप उम्मीद समझते हैं, तो जिंदगी खुद बजाते खुद एक उम्मीद है, और ये फॉरसेज मेरी जिंदगी की उम्मीद है। आप ट्रस्ट का लेवल चेक करें, आप बिलीव का लेवल चेक करें, कि जब आप उसको अपनी ऑक्सीजन समझ के लेके चल रहे हैं, तो फिर सर देखें, आप जब लर्निंग करते हैं तो आपको पता होता है कि यार लर्निंग इज आल्सो माय ऑक्सीजन, ठीक है, जिसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता, जिसके बगैर मैं ग्रो नहीं कर सकता, जिसके बगैर मेरा यहाँ पे सस्टेन करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर सर शोर चार्ट के आपको करना क्या होता है, आपको इसी लेवल का बिलीव करना होता है अपने सिस्टम के ऊपर। अब फॉरसेज कम्युनिटी, मैं आपको एक बात बताता जाऊं अपने टॉपिक पे जाने से पहले, कि अपना बिलीव का लेवल जो है ना फॉरसेज के साथ, जो आपका यकीन है ना सर, उसको इतना स्टेबल कर लें, उसको इस पीक पे ले जाएं कि उसमें किसी किस्म की कोई दरार नहीं आनी चाहिए, उसमें किसी किस्म का कोई गैप नहीं आना चाहिए। होता पता क्या है, ये जो बिलीव लेवल हमारा डिस्टर्ब होता है ना, जब ये क्रैश करता है ना, तो फिर जब देखें शक, बिलीवेबल अनबिलीवेबल, अब जो बिलीवेबल है उस पर तो हमें शक ही नहीं है, और जो अनबिलीवेबल है उस पर हमें शक है। अब शक जहां पे होता है ना, मजा कर देता है, ये लिख लें,
ठीक है। शक जहां पे भी होगा, शक आपकी रिलेशन में हो, आपका मजा करकरा हो जाएगा रिलेशन का। शक आपको सामने वाले पर्सन पे हो, शक आपको अपने ऊपर हो, तो सर जी मसला खराब हो जाता है, सुकून तबाह हो जाता है। सो कोशिश करें अपना बिलीव लेवल इतना हाई करें कि आपको जो सुनाई देने वाली नो है ना, वो भी यस लगे। तो मेरा टॉपिक जो है ना, वो टॉपिक ये कि हाउ टू कन्वर्ट नो इनटू यस। कि सामने वाले पर्सन ने जब हमको नो की, तो हमने उसको यस में किस तरह कन्वर्ट करना है, और एंड हाउ टू हैंडल इट। अब बेशुमार लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करते हैं, स्पेशली ये फोर्सेज ये जो हैं, उसमें मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं। अब देखिए, आप लोगों ने बड़ा डिसेंट सा अकाउंट क्रिएट किया, मतलब कि 100 200 400 500 डॉलर से आप आते हैं, सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, या बिलफर्ज आप 12 डॉलर के साथ आते हैं, जैसे मैं आया था। आज मेरे तकरीबन $7,000, रात भी मतलब कि $5 का बोनस था, रात भी हल्की फुल्की ईदी सिस्टम ने दी थी। अब $7,000 मैंने कन्वर्ट किए, 12 डॉलर को मैंने कन्वर्ट किया $7,000 में। अब सच्ची, जो बंदा $12 इन्वेस्ट करके इतनी स्ट्रगल करके उनको 7,000 में कन्वर्ट करता है ना, सर जी वो 7,000 की जगह 70,000 में भी कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखता है। रीजन इज दैट उस बंदे का सिस्टम के ऊपर इतना बिलीव है कि वो कहते हैं कि यार ये कहीं नहीं जाता। ठीक है। अब आप बेशुमार कम्युनिटी ऐसी है कि डिसेंट सा अकाउंट क्रिएट करने के बाद, ईच एंड एवरीथिंग ओके करने के बाद क्या होता है कि जब वो जाते हैं ब्रांडिंग करते हैं कैनवा प्रो पे जनाब। अच्छा, कैनवा प्रो लाजमी बाय करें, आपकी बड़ी मेहरबानी है, सिर्फ $1 का वो आता है। और जिनको नहीं पता वो मेरे इनबॉक्स है, मैं आपको $1 में वो बाय करके दे दूंगा। हमें प्रोफेशनली मार्केट में आना। ठीक है। अब हुआ क्या, आपने जनाब बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग आपने ओके कर दी, और ओके करने के बाद आपने क्या किया, मार्केट में आए, और मार्केट में आने के बाद बिलफर्ज आप मुझे ही अपना प्लान दिखाते हैं, और मैं ही कहता हूं नो। आप मुझे अपना कस्टमर समझे ना, आप मुझे अपनी मार्केटिंग प्लेस समझे कि जी हाँ ये अहमद भाई हमारे मार्केटिंग प्लेस हैं। अब वहां पे आप बात करते हैं। अब अगर देखा जाए तो वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब हर लफ्ज ना कुछ अपनी अहमियत रखता है, हर लफ्ज की कुछ वैल्यू होती है, हर लफ्ज की कोई एबिलिटी होती है। अब आपने मुझे कहा कि अहमद भाई हम ये चीज सेल कर रहे हैं, आप ये चीज ले लें। अब मैंने कहा, मैंने पूरी बात भी नहीं सुनी और मैंने कर दिया नो। अब इस नो को सर जरा चेक कीजिएगा कि इस नो नो क्या है, मतलब ये क्या नो क्या है। अब नो अपनी असलियत के अंदर, अच्छा दुनिया का वाद नो ऐसा वर्ड है, मतलब शॉर्ट वर्ड है कि जिसका कोई मानी नहीं है। ठीक है। वाद ऐसा वर्ड है जिसका कोई मानी नहीं है, और हर वो पर्सन जो अपनी बॉडी को अपनी और जो ओवर थिंक करता है, जिसका माइंडसेट नेगेटिव माइंडसेट का मालिक है, वो इसको इतनी बड़ी किताब का मानी, एक होता है मानी एक लफ्ज, एक होता है पूरी किताब का मानी दे दिया एक लफ्ज को नो, और उसके पीछे उसने पूरी किताब फिट कर दी कि अच्छा नो का मानी ये है कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूं, मेरा काम ठीक नहीं है, ये बहुत घटिया काम मैं कर रहा हूं, मेरा मेथड बहुत घटिया है, इस काम में कोई फायदा नहीं है, लोगों को फजूल में फंसाए जा रहे हैं, इस काम में कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है जी, और मेरे से तो कोई एग्री नहीं होता, मुझे तो किसी ने ज्वाइन ही नहीं करना, मुझे तो कोई मोह ही नहीं लगाता यार, मेरी बात को कोई वैल्यू नहीं देता। रीजन ये है, अब उसने बोला एन और ओ। अब एन और ओ का कोई मानी नहीं है, दुनिया का वाद ऐसा यतीम लफ्ज है जिसका कोई मानी नहीं है, लेकिन जब इसको कोई पालता है ये अपने साथ किताबों के मतलब लेके आ जाता है। सो कोशिश करें कि कहने वाले ने कहा, ठीक है, उसने कहा नो, तो सर कोई बात नहीं। अब आप भी तो देखें ना, अपने एंड पे जाके देखें, अच्छा इसने मुझे नो बोला, इसने कहा मैं एग्री नहीं हूं, मुझे आपके साथ ज्वाइन नहीं करना, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। खुद पे देखे, मुझे जब भी रिजेक्शन आती है ना, यकीन जानिए मुझे जब भी किसी ने रिजेक्ट किया, पहली बात तो यह है कि मैं अपने आप को एक बात करता हूं कि यू कांट डिजर्व इट। ठीक है। और फिर मैं जब अपने आप को ये बात करता हूं ना कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को इस काबिल करूंगा कि ये यस बोलेगा। और मैं एक बात कहा करता हूं अक्सर अपनी कम्युनिटी से जिनसे मैं टॉक करता हूं, मैं कहता हूं कि जो तुम्हें छोड़ के जाए ना, उसे इस तरह का काबिल बन के दिखाएं कि उसे अफसोस नहीं, उसे पछतावा होना चाहिए। लोग हमें छोड़ के जाते हैं, लोग खुश जीते हैं, खुश बात होते हैं, रीजन ये है कि उन्होंने जिस तरह का हमें फ्लॉपर किस्म का छोड़ा होता है, हम उससे भी बड़े फ्लॉप बन के बैठे होते हैं। नहीं सर जी, रीजन ये है कि उसने कहा नो। अच्छा, मैं चैलेंज के तौर पर चीजों को लेता हूँ, मैं बताए बगैर चैलेंज के तौर पे चीजों को लेता हूं, और मैंने अपनी जिंदगी के अंदर हर वो बात जिसने मुझे हर्ट किया, हर वो बात जो मुझे मेंटली टॉर्चर करती है, मैं उसे चैलेंज के तौर में, मैं हर्ट नहीं कहता,
हर्डल तो कहूंगा तो फिर मतलब कि वो चीज मेरे पे हैवी हो गई ना। हमारे जो दिमाग की नफ्सियात है ना, वो ये कहती है, आप देखें गोरा कल्चर के अंदर टफ का लफ्ज ही नहीं है, उन्होंने अपने सिलेबस से टफ निकाल दिया है। वो कहते हैं नो, अपने छोटे बच्चों को उन्होंने टफ टाइम, टफ वर्ड जो है ना वो बिल्कुल मुतारफ नहीं करवाया। वो कहते हैं बेटा इट्स आल्सो चैलेंज, नॉट अ टफ। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारा माइंड जो है, हम जब उसको बोलते हैं टफ, मेरे पे टफ टाइम आ गया, तो दिमाग बेचारा साथ ही सरेंडर कर जाता है, लेट जाता है, पांव पकड़ लेता है हमारे और कहता है ना प्लीज मुझे मजीद ना खपाना, मैं मर जाऊंगा, मैं देख मुझे इसने रिजेक्ट कर दिया, इसने मुझे नो बोल दिया है, देख मैं तो किसी खाते में नहीं जाऊंगा। नहीं सर जी नहीं, नो का मीन चैलेंज है। अब मुझे जहां जिस जगह पे भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा ना, मैं साथ ही लिस्ट क्रिएट करता हूँ, उसके ऊपर मैं टोटल एक कंप्रोमाइज करता हूँ, एक तबसरा करता हूँ बैठ के कि अच्छा इस बंदे ने कहा कि मैं आपको ज्वाइन नहीं करूंगा। अब मैंने ये देखना है कि यार मैंने कहाँ पे मिस्टेक की। हम खुद भी तो मामे बने होते हैं ना, हमें खुद भी तो लगता है कि यार हम 100% परफेक्ट हैं, हमारी किसी जगह पे भी मिस्टेक नहीं है। अब ये देखिए हमारा प्रेजेंटेशन का वे को नहीं ठीक होता, हमारा कम्युनिकेशन का वे को नहीं ठीक होता, हमने जो जिस तरह अपना बैनर डिस्प्ले किया होता है वो बैनर भी अल्लाह ही हाफिज होता है उस बैनर का, और मतलब बड़ी चीजें ऐसी होती हैं हमें कमी होती है, लेकिन हम अपनी ईगो को सामने ला के कह देते हैं अच्छा नो बोला, मैंने तो काम ही नहीं करा, ये कोई काम नहीं, बस सर सॉरी प्लीज नहीं। आप देखिएगा जरा यस नो को यस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपने कहा ज्वाइन करो, उसने सादा सा बोल दिया नो। सर आप उसे ये कहते हैं कि सर देखिएगा अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं, बिन फर्ज आप ज्वाइन कर लेते हैं, तो सर पता क्या आप क्या क्या की मतलब कि आप अपनी जिंदगी में क्या देखते हैं, कितनी इंप्रूवमेंट आपकी जिंदगी में आ सकती है। देखिए सर फलां ड्रीम आपका पूरा हो सकता है। अच्छा अच्छा आपकी कोई ख्वाब है, कोई ड्रीम लिस्ट है? वो कहेगा नहीं सर। देखें सर पहली बात तो यह है कि आपकी ड्रीम लिस्ट नहीं है। अच्छा आए जरा मैं आपको अपनी ड्रीम लिस्ट बताता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आने वाले 2 3 4 5 6 माह के अंदर आप मुझे देखेंगे कि मेरे पास क्या कुछ होगा। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम चीजें सेल करते हैं, हमारा कस्टमर से रिलेशन होता कोई नहीं है। अब जिससे रिलेशन नहीं है सर जी, उसने हमें जाहिर सी बात है उसने तो दुनिया डरी हुई है, लोग सहमे हुए हैं। इस स्कैमर्स माइंडसेट ने ना इतना डरा दिया है कि रियल पर्सन भी हमें फ्रॉडिया लग रहा होता है। सर जी रिलेशन बिल्ड करने के बाद ये सारी बातें होती हैं, बड़ी माजरत से आपका रिलेशन नहीं है कस्टमर के साथ, तो फिर आप उसे क्या ड्रीम दिखाएंगे, आप उसे क्या फ्रैंक होंगे। उसने कहा नो, आपने सुन लिया, बात खत्म होगी, आप हर्ट हो गए। नहीं नहीं, रिलेशन बिल्ड करने के बाद आप उस बंदे को बताएं तो सही ना, उसे वैल्यू तो बताएं ना कि अगर आप इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको क्या क्या फायदा होगा। सर जी एडवांटेज इंक्रीज कर दें, एडवांटेज का जो फ्लो है वो इतना हाई कर दें कि अगला बंदा आप को जो नो बोला था उस नो बोले पे सर जी उसे पछतावा हो, उसे अफसोस हो कि यार मैंने इसको नो क्यों बोला था। और मैंने लोगों के ये नो जो है ना मैंने कन्वर्ट किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किसके साथ? मैंने अपने फेसबुक स्टेटस के साथ लोगों के नो को यस में कन्वर्ट किया हुआ है, मैंने अपनी व्हाट्सएप स्टेटस के साथ लोगों को नो को यस में कन्वर्ट किया होता है, मैंने अपनी वीडियोस के साथ, मैंने अपने लीडर्स की इंप्रूवमेंट को व्हाट्सएप स्टेटस पे पुट करने के बाद मैंने लोगों के नो को यस में कन्वर्ट किया है। सर जी आपकी कंसिस्टेंसी जो है ना, लोगों ये जो आपने नो सुना था ना इसको यस में कन्वर्ट कर दिया, और ये एक लॉन्ग प्रोसीजर है, इसमें टाइम लगता है। ये कोई ये सीन नहीं है कि मीटिंग खत्म होगी दुनिया आपके साथ यस 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 करना शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। सो अगर आप नो को यस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो खुदारा अपने ऊपर तनकीद कीजिए, कॉपी पेंसिल लेके बैठिए और देखिए कि मेरी कमी किस जगह पे है, कौन सी मैंने प्रेजेंटेशन भेजी, किस तरह की मैंने प्रेजेंटेशन भेजी। इस बंदे ने मेरी बात भी पूरी नहीं सुनी, अब तक पाने के बाद यार ये नो बोल के चला गया, मुझे चेक करना है, मुझे खुद को देखना है। जब सर आप इतना टेक्निकल वे के अंदर अपने ऊपर तनकीद करेंगे ना, तो वो क्या उसे बोलते हैं कि किसी की ऐसी की तैसी कि आपको नो बोल के जाता क्या है। अगर वो नो बोल के जाता भी है तो कोई बात नहीं, हम अपने आप को इस काबिल करेंगे कि हमें उससे बेहतर मिल जाएगा। और जहन में रखिएगा कि बेहतरी की गुंजाइश हर जगह पे होती है। बिलीव लेवल हाई करें, इंशाल्लाह जब आपका सिस्टम पे बिलीव हाई हो जाएगा ना, सर जी लोगों की बोली हुई नो ऑटोमेटिकली आपको यस लगेगी। अल्लाह आपको सलामत रखे, फीमा देगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच, आई विल कंग्रेचुलेट यू। आपने बहुत जबरदस्त तरीके से सर अपने कीमती अल्फाज से डिलीवर किया अपने टॉपिक को। मेरे दोस्त यहाँ पर कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूँ। आपको मालूम है कि फॉरसेज हमेशा साल के कुछ हिस्से में, ठीक है, साल में 1 2 मरतबा 3 मरतबा बड़ा पैसा कमाने का मौका देता है, ठीक है। और ये बड़ा पैसा आप लोग कमा सकते हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए होता है, देखिए हिला जुला करना पड़ता है।
आप अपने लेवल पे हो, अपनी टीम के लेवल पे हो, आप पाकिस्तान लेवल पे हो, आप दुनिया लेवल पे हो, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे हो। सीन ये होता है कि आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है अगर आपको अपनी वर्थ को बढ़ाना है तो। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा किसी दुकान के बाहर अगर आप किसी को सेल बढ़ानी होती है ना, तो कभी बाहर जोकर खड़ा कर देते हैं, कभी वो साउंड साउंड लगा के गाने शाने लगा देती है ईद शीट पे, अक्सर आपने ऐसा देखे होंगे। ठीक है, तो क्या होती है, ब्रांडिंग होती है, एक तरीका होता है हायर करने का उनको, जो है वो बताने का कि भाई हम लोग यहाँ पे हम भी मौजूद हैं और हमें भी देखा जाए। और सेज हर 6 माह के बाद एक मरतबा ऐसा मौका देता है कि फॉरसेज अपने अंदर ऐसी एक्टिविटी लाता है, एक ऐसी चेंजिंग लाता है, एक ऐसा अपग्रेडेशन लाता है, एक ऐसा प्लान लाता है। ठीक है, 6 माह के बाद तकरीबन कोई ना कोई एक्टिविटी होती है। 3 साल से तो नहीं हो रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से 0.9 BUSD जाने लगे हैं, इस पे डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है, मजीद भी हो रही है। ठीक है, जो हमारे लिए एक अच्छी चीज है, एक पैसा कमाने का और तरीका है। अब यहाँ पर चेक करें होता क्या है। आप सबको मालूम है कि एक्स कोर हमारा जो लॉन्चिंग है, ये जस्ट 3 से 4 दिन का अरसा इसमें बाकी है। ठीक है, 3 से 4 दिन का, 27 तारीख की इसकी लॉन्चिंग है। और इसमें हमने अब करना क्या है, जितने लोग हैं, जो लोग आज से पहले बड़ा पैसा नहीं कमा पाए, जिन लोगों के पास इनकम नहीं आ पाई, और जिनका ये ड्रीम है कि आज तक हमने 1 लाख रुपए नहीं कमाया, क्या नहीं किया, 1 लाख रुपए हमने नहीं कमाया, आज तक हमने इस लेवल की इनकम नहीं की। भाई मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी डाउन में, ठीक है, आज तैयारी करना शुरू करें। आज का सेशन शायद मैं कुछ भी कर देता, लेकिन रखने का मकसद इसलिए है कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है। आज से अपनी टीम के साथ आपने जाके कोलैबोरेशन हर हाल में करनी है, अभी से स्टार्ट करें, ताकि लोग कहते हैं सर जी 3 दिन पड़े हैं, 2-3 दिन तो रेस्ट करने देना। फिर मैंने कहा 3 दिन के बाद जब तुम अपनी टीम को बताओगे ना कि सुबह लॉन्चिंग है, इतने पैसे से अपग्रेडेशन करनी है, उसको वैसे ही ला ले। ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको तो मुश्किल वक्त की हमेशा तैयारी किया करते हैं, ये मुश्किल नहीं, मैं क्या रहा, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, उसका इंतजार नहीं किया करते, उसको तैयार किया करते, उसके लिए प्रिपेयर अपने आप को किया करते हैं। अब यहाँ पर आप चेक करें, एक्स कोर है, एक्स कोर की अगर मैं प्लानिंग की बात करूँ, टू बी ऑनेस्ट मैं अपनी प्लानिंग की बात करूँ तो मेरे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ से 9 स्लॉट में इसको अपग्रेड करने जा रहा हूँ। 9 स्लॉट्स मैं 12 भी कर सकता हूँ, मेरे लिए तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन मेरी जितनी वर्थ है, जितना मैंने अपनी टीमों के साथ कोलैबोरेशन किया, जितना मैंने नेटवर्क के साथ कोलैब्स किया, मुझे मालूम पड़ा कि मैं इस लेवल की इनकम उसी दिन करने वाला हूँ। ठीक है, तो भाई इस हिसाब से मैंने अपनी कंप्लीट जो है वो करने के बाद 9 स्लॉट तक मैं लेके जा रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस लेवल तक आना है। आप लोग मेरे दोस्त कम से कम 8 लेवल तक, 7 लेवल तक मस्ट आएंगे। ठीक है, यहाँ पर इसके लेवल चेक कीजिए, आज इसका रेट आप हो चुका है, आप चेक करें। इसकी एक बड़ी वजह जो है इसको अपग्रेड करने की, वो ये है फौरी तौर पे कि भाई इसका ये बीएनबी के अंदर है। अगर आज हम करेंगे तो आज रेट डाउन है। ठीक है, कल को बीएनबी 400 प्लस जाता है, आपको यही स्लॉट इनकम, देखिए इनकम अगर बीएनबी आप जाता है, आपने $6 से अपग्रेड किया है, कल को यही बीएनबी यानी कि जो पहला स्लॉट है आज वो $6 से अपग्रेड हो रहा है, पिछले दिन $5 से हो रहा था। तो चूंकि अभी तो हम कर नहीं सकते, लॉन्चिंग है, तो लॉन्चिंग तक जितना हमें जो रेट होगा उसके अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। लेकिन आफ्टर लॉन्चिंग अगर आप नीति बाद में कर लेंगे तो भाई बाद का एक तो नुकसान आप कह सकते हैं, एक ये कह सकते हैं कि ये है कि भाई इसमें आपको रेट का मसला भी आ सकता है। ठीक है, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट बीएनबी एक बड़ा पावरफुल क्वीन है, ये अप ही जाता है, डाउन कम ही आता है। ठीक है, तो इसको भी आपको समझ रहे हैं, हर लोग शख्स इसको जो है वो अपग्रेड करेगा। यहाँ पर आप चेक करें, अगर आप 9 स्लॉट ओपन करते हैं, मैं मैकेनिज्म आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप चेक करें, ये कुछ स्ट्रक्चर है, 9 स्लॉट। और एक और चीज एक्सप्लोर के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट आगे चल के बताने जा रहा हूँ। चलिए, यहाँ पर अगर आप मेरे दोस्त यहाँ तक आते हैं 0.245 बीएनबी तक, ठीक है, 0.18 से लेके आप 2.4 बीएनबी तक आते हैं, तो मेरे दोस्त इसमें होगा क्या कि इसके अंदर आपका टोटल बजट जो बनेगा वो $191 बनेगा। ठीक है, कितना आज के रेट के अकॉर्डिंग $191 बनेगा। एंड $200 भी अगर आप लगाएं तो मेरे दोस्त ये टोटल अमाउंट $200 की भी अगर आप लगाएं तो इसमें, सॉरी 9 स्लॉट तक नहीं, ये सॉरी 8 स्लॉट तक है इसका।
इसमें आप अगर आप लगाते हैं तो ये आपको $191 तक आपका ये बनता है। 133 तक 7 स्लॉट बनते हैं, 8 स्लॉट तक आपके $191 बनते हैं, और ये टोटल पाकिस्तानी अमाउंट में 60,000 का बजट बनता है। ठीक है, आज तक आप लोग स्पेशली जितने लीडर्स बैठे हुए हैं भाई, आप लोगों में से किसी की 100 की टीम है, किसी की 50 की टीम है, किसी की हजारों की टीम है, किसी की चंद लोगों की। मैं आपसे एक ही बात करूंगा, जब भी नई चीज आती है कभी नोट कीजिएगा, अभी हम इसको लेके चलेंगे तो आपकी सोच है कि आपके पास कितने क्वेश्चंस आएंगे भाई, एक्सकोर में ये होगा, एक्सकोर में वो होगा। आज कोशिश करूंगा उसका ब्रीफ करके जाऊं कि इसमें क्या होगा। ठीक है, अब आप देखें कि जितने लोग हैं वो पूछने आ जाएंगे, और कम से कम भी, क्योंकि इसके लेवल छोटे हैं, तो कम से कम हर शख्स इसको 5-6 लेवल तक तो करने वाला है। $100 एक माइनर सी अमाउंट है। ठीक है, 6-7 लेवल तक $84, 85-86 बनते हैं, लोग इसको हंस के जो है वो करेंगे। ठीक है, सो आपको देखना है कि आपको अपनी टीम से हमेशा एक कदम अप में रहना है। मेरी टीम से मेरी कोलैब जो है, मुझे बताया कि भाई हमारा मैक्सिमम माइंडसेट जो है वो 8 लेवल तक है, मैंने अपने आप को 9 पे सेट कर लिया, मैं 8 तक भी तो आ सकता था ना। अगर मुझे कोई कहता है कि मैंने 9 करने हैं, मैं 12 तक ले जाऊंगा, ठीक है, मैं 10 तक ले जाऊंगा। सो हमेशा अपनी टीम से एक कदम आगे रहना है हमने। और अगर आप $191 लगाते तो आपको रिटर्न क्या आता है, ठीक है, $191 लगाने के बाद ये तमाम स्लॉट सिर्फ एक रिसाइकल पर, कितने, सिंगल रिसाइकल के ऊपर, जो कि आपका पहले पहले दिन ही हो जाना चाहिए। आप अपने साथ करें ये कि अगर आपकी तैयारी होगी तो आप अपनी टीम के साथ कोलैब करें और उनको जो है वो इस चीज पे इंगेज करें कि हर हाल में कम से कम 10%, 12 पे रिसाइकल होता है ना, 12 नहीं तो 10% आप मैक्सिमम अपने साथ जोड़ें। या पे ये चेक करें इसमें, यानी कि 10% अपनी लेवल की, अपनी इक्वल जो है वो उनकी ऑब्जर्वेशन करवाएं। अब यहाँ पर क्या होगा कि पहले ही दिन आपके रिसाइकल्स टूटेंगे। उसमें क्या होगा कि रिसाइकल टूटेंगे तो 50-50%, यानी कि इसमें यह नहीं है कि ऊपर वाला स्लॉट पहले फिल होगा, इसमें ऊपर वाला भी फिल होगा तो आपको इनकम आएगी 50%। ठीक है, 50% फौरी तौर पे आती है, यानी कि पहले 10 बार आपको आती है, और आखिरी वाली पे जाके आखिर पे बंदा निपट देता है कि यार चलो अप्लाई के हमें सारे का सारा पैसा यहाँ से मिल जाता है। अब यहाँ पे आप चेक करें, अगर आप $191 लगाते हैं, आपको रिटर्न में मेरे दोस्त $955 मिलते हैं एक रिसाइकल पे। कितने लगाए, 60,000 रुपए। $191, 60,000 रुपए, $200 का बता रहा हूँ, $200 का 60,000 रुपए मेरे दोस्त आपने लगाया, और मेरे दोस्त कितना कमाया, 2,86,500 रुपए की एक रिसाइकल पर। बताएं सौदा घाटे का करना चाहिए, आज ही अपग्रेड करें, आज ही इसको सॉरी इसके लिए प्रिपेयर करें। और मैं अपनी बात करूं तो मैंने इसके लिए BLP परचेज करके रख ली। ठीक है, मेरी कल इनकम हुई थी, मैंने चुप करके उसी को साइड में कर लिया कि यार अल्हम्दुलिल्लाह। और कल इनकम कैसे हुई थी वो भी बताता हूँ। ठीक है, तो भाई ये सारी चीज है। इस 7 दिनों के अंदर आपने अगर आज से पहले 1 लाख रुपए सिंगल डे का नहीं कमाया, ठीक है, आपका ड्रीम है कि यार हर रोज 2 लीटर ने भी कमाया, इसने भी कमाया, इसने कमाया, स्पेशली सारे लोग जो डेड हो गए, जिनकी टीमें तबाह हो चुकी है, जिनको जो है वो सुनने वाला कोई नहीं, पूछने वाला कोई नहीं, कम से कम आप लोग अपने साथ 5 लोगों को भी अगर करवा लेते हैं तो मेरे दोस्त आप 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम कर जाएंगे। ठीक है, सिंगल डे की 27 तारीख को, 27 को आपने ये जो लॉन्चिंग डे होता है, हम लोग तो इसको प्रिपेयर कर ही नहीं रहे मेरे दोस्त। बैक टू बैक मीटिंग्स आ रही हैं, बैक टू बैक मीटिंग्स, प्लानिंग फॉर एक्सपोर्ट 20 मेंबर बैठे हुए, प्लानिंग फॉर एक्सपोर्ट 10 मेंबर बैठे हुए हैं। भाईजान वो एक बंदा यानी कि सिंगल डे की करोड़ से ऊपर की प्लानिंग करके बैठा हुआ है। फॉर सेज पूरे साल के अंदर 1 या 2-3 मौके देते हैं, आज मौका है लॉन्चिंग डे, मोस्ट इंपोर्टेंट डे। ठीक है, आज आपने इसको, और ये बहुत छोटे छोटे से लेवल है, टोटल $800-900 की गेम है। कोई शख्स इससे ज्यादा करना चाहता है, मैं आगे चल के आपके हैंड रेज करके आपके भाई भी इनवाइट करने वाला हूँ अभी, जो लीडर्स यानी कि करने वाले हैं, स्पेशली को होस्ट, और उनसे जानेंगे कि उनकी प्लानिंग क्या है। कम से कम 8 तक आपने आने, $191 तक आपने आना है, और इससे कम मैं समझता हूँ कि फिर मजाक सा होगा इस प्लान के साथ ही। चलिए, इसके साथ साथ मैंने आपको ये रिटर्न बता दिया, एक मेजर सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछते हैं कि भाई क्या एक्सकोर के अंदर नॉन वर्किंग, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जी, एक्सकोर के अंदर नॉन वर्किंग होगी या नहीं होगी। ठीक है, क्या इसके अंदर नॉन वर्किंग इनकम आएगी या नहीं आएगी, तो इसका जवाब सुन लीजिए, जी हाँ, एक्सकोर के अंदर नॉन वर्किंग होगी मेरे दोस्त। कैसे आएगी, आपको सेम मैकेनिज्म दिखाता हूँ। यहाँ पर आप चेक करें, यहाँ पर कुछ साइन है, ठीक है, यहाँ पर कुछ साइन दिए हुए हैं, यहाँ पर इनको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अगर चेक करें, जस्ट अ सेकंड,
एंड यहाँ पे लुक एट दिस। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेरे दोस्त कुछ, इसको मैं जूम करता हूँ, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ पर आप चेक करें तो नॉन वर्किंग का आपको वाज़ेह तौर पे यहाँ पे किया हुआ है। साइकिल इस तरह से होगा, रिसाइकल इस तरह से होगा, अपग्रेड का साइन ये होगा, लेवल फ्रीज का साइन ये होगा, गिफ्ट इनकम जो हमारे बाकी स्लॉट्स में भी होती है ये भी होगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग होगा या नॉन वर्किंग होगा। तो स्पिल ओवर हमेशा से नॉन वर्किंग में ही रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो भाई स्पिल ओवर फ्रॉम अबव येलो कलर का इसमें भी मौजूद है, स्पिल ओवर फ्रॉम बिलो ऑरेंज कलर का इसमें भी मौजूद है। दैट्स मीन इसमें नॉन वर्किंग, यानी कि अगर ये वाले स्लॉट्स फिल होते हैं तो आपको यहाँ से आपकी डाउन से आने से भी चांसेस होंगे, ठीक है। ये वाला फिल होता है तो भाई आपकी डाउन से भी आने के चांसेस होंगे, ये फिल होगा ये भी इनकम। तो भाई ये सारा मैकेनिज्म इसमें नॉन वर्किंग का भी मौजूद है, कॉन्सेप्ट मौजूद है। अब एग्जैक्ट किस लेवल से आती है फिर दोस्त एक्सपेरिमेंट के बाद ही बताया जा सकता है। जिस जब हमारे साथ, अब मैं आपके साथ एक बात कर दूं कि नहीं यार यहाँ से ऐसे होगा तो ऐसे आएगी, ऐसे होगा, ये टू बी ऑनेस्ट ना छोड़नी हमें आती है, ऐसी की बात है। यहाँ पर जब एक्सपेरिमेंट होगा, यहाँ पे आपके सिंपल एक थ्योरी को सॉल्व कर दिया गया कि भाई इसमें नॉन वर्किंग इनकम भी है, स्पिल ओवर होगा बिलो से भी अप से भी, यानी कि येलो कलर का तो चांस ही नहीं बनता अगर मेरे दोस्त नॉन वर्किंग ना हो, यानी कि अप डाउन से भी इनकम आने के चांसेस होंगे। तो ये बड़ी एक एक्टिविटी है। मान लीजिए कि आपके 10वें स्लॉट का या 9वें स्लॉट का आप से भी आ जाता है तो 50% मेरे दोस्त आपको आ गया, ठीक है, आया और वो भी इनकम आ गई। और जो सेम मैकेनिज्म है आपके वाले होंगे वो मेरे दोस्त डायरेक्ट पार्टनर्स व्हाइट होंगे, और यानी कि ओवरटेकिंग वाले ये यानी कि फ्रोजी कलर होगा, और दूसरा स्पिल ओवर फ्रॉम लो एंड स्पिल ओवर फ्रॉम अप, ये आपको इसके कलर्स पता है, ठीक है। सो यहाँ से साइन पे पीडीएफ में हर चीज मेंशन होती है, इसको अच्छे से आप रीड आउट भी कर सकते हैं, इसके अंदर नॉन वर्किंग कांसेप्ट भी मौजूद है। सो आज अभी मैं मीटिंग में वापस आऊंगा, स्पेशली लीडरशिप मौजूद है। ईद की छुट्टियां की है, ईद भी इकट्ठी की होगी आप सबने, काफी ईदी आप लोगों ने इकट्ठी की है, तो भाई ईदी चुप करके जमा करवा दीजिए और फिर हमसे डबल ईदी ले लीजिए। और सेठ ये ऐसा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, हमारे दरमियान काफी सारे लीडर्स हैं, जरा वो लोग हैंड करें जो कहते हैं कि हम 8-8 स्लॉट तक अपग्रेड करेंगे, या 7-7 तक, 7 और 8 वाले जरा हैंड करें। लॉन्चिंग डे, इन लॉन्चिंग डे 7-8 वाले, ओके, मतलब कि इतना बोलने का इतना असर हुआ है कि 4-5 लोग तो हो चुके हैं आई थिंक हमारे दरमियान, ओके, काफी सारे लोग हैं। यही फर्क है मेरे दोस्त हम में और इंडिया वालों में। अगर वहां पे जस्ट ये कहा जाए ना कि आप लोग कितने लोग हैं जो 7-7 8-8 स्लॉट अपग्रेड करेंगे, ठीक है, आप यकीन करें बजट कोई नहीं है, बजट तो 6 स्लॉट का टोटल $84-86 है, ठीक है। 6 वाले ओपन करें जरा, एंड्रेस करें, $86 आप लोग नहीं लगा सकते। सिंपल एक बात करूं, वहां पे उन्होंने करना हो या ना करना हो सारे लोग ये हाथ उठा लेते हैं भाई हमने करना है, हमने, कोई बंदा हैंड डाउन नहीं करेगा, स्पेशली ओके। चलिए यासीन साहब हैं, कैलाश कुमार है, 6-6 वाले हैं, ठीक है, डन है। इंशाल्लाह आपको 7 तक मैं लाऊंगा, बहुत जल्द आप लोग 7 तक आएंगे, 7 कम से कम करें। एंड असद भाई हैं वो 8 तक जाएंगे, नवीन साहब है, काफी सारे लोग हैं। मेरी एक बात याद रखिएगा, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग ये कर रहे हैं कि हमारी टीम का कोई मेंबर आके हमें ये कहेगा कि भाई मैंने इतने तक जाना है तो फिर मैं अपग्रेड करूंगा, अदरवाइज मैंने नहीं करना। आप यकीन करें मैंने कोई कत्तन मुझे सारी लीडरशिप बैठी है, यासीन भाई बैठे हैं, एमोशेल भाई बैठे हैं, कैलाश कुमार बैठे हुए हैं, यहाँ पे जितने भी को होस्ट हैं, मुझे कोई एक बंदा बता दे मेरी उसके साथ बात हुई और मैंने उससे कहा कि यार आप इतने करेंगे तो फिर मैं, कोई बंदा बता दे, कोई बंदा, ये मेरी कभी किसी इस टॉपिक में हुई नहीं, ये अभी स्टार्ट मैंने इसको किया है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने 9 तक लेके चल रहा है। इवन असद भाई के साथ मैं उनकी बात करूं, उनके साथ भी मेरी कोलैबोरेशन नहीं हुई, मैंने जस्ट एक मैसेज पढ़ा और मैंने कहा अच्छा ठीक है, इन्होंने 8 तक आना है और किसी ने कुछ नहीं लिखा, मैंने कहा मैं 9 तक जाऊँ, ठीक है। तो भाई आप लोग ये देखें कि आप किस, ये नहीं कहें कि भाई मेरी टीम कहेगी और ये कहेगी, ऐसा नहीं, ठीक है। हमेशा से कोशिश करें कि खुद पे फोकस करें, खुद जो है वो अपना पहला कदम खुद बढ़ाया करें। सो हमारे दरमियान काफी सारे लीडर हैं, यासीन साहब है, आपको होस्ट हैं, आपको मैं को होस्ट की कमांड दे चुका हूँ। यासीन भाई क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से लेके चल रहे हैं शॉर्ट में? जी सर, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।
इंशाल्लाह इस पे मैं अपनी टीम को मैं एक दफ़ा कॉलिंग भी कर चुका हूँ अपने मेन लीडर्स को, और मैसेज भी चला चुका हूँ। आज मैं इंशाल्लाह पम्फलेट भी इस पे बनाऊंगा। जो 4 दिन बाकी हैं इंशाल्लाह इसकी पूरी मार्केट करेंगे। मैं खुद इंशाल्लाह 6 स्लॉट तक माइंडसेट बनाया हुआ है, तो मज़ीद भी इंशाल्लाह अगर हुआ तो 7वें पे भी ज़रूर आएंगे, और ट्राई कोशिश कर रहे हैं फुल टाइम। इंशाल्लाह बेहतर होगा, और ये एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि लॉटरी के वक़्त हमने अचानक से बहुत अच्छी इनकम की थी उस महीने में, फिर उसके बाद एनएफटी के दौरान बहुत कमाल इनकम की थी, तो अभी भी इंशाल्लाह कमाल करेंगे। और इसी तरह देखिए 2-4 महीने बाद एक शानदार मौका मिलता है कि हम बड़ी जो है ना एक-एक दिन में लाखों की इनकम करें। तो इस बार भी इंशाल्लाह पूरी ज़ोर से, पूरी जान से कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अच्छे रिज़ल्ट सामने आएँगे। बहुत शुक्रिया सर। ओके, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपकी टीम के साथ मेरा अपना भी सेशन मैं रखूंगा आज ही या सुबह इंशाल्लाह ताला रखेंगे, और मैं चाहूंगा कि मैं डायरेक्ट आपके लीडर्स के साथ भी मेरी भी कोलैबोरेशन हो, ताकि हमें आप लोगों का मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। तो जब आपके अपलाइंस चीफ अपलाइंस डाउन में आके लोगों को खुद राब्ता करते हैं तो उसका इम्पैक्ट एक और ही जाता है। मैं यहाँ पे कैलाश कुमार है उनकी टीम के साथ भी जाऊंगा, अहमद भाई की भी, तनवीर भाई भी, सब जितने लीडर्स हैं कोशिश करेंगे फर्दन 5-5 10-10 मिनट उनके साथ कोलैब करें। तनवीर भाई तो यहाँ पे तनवीर अख्तर साहब यहाँ पे 12 का प्लान बना के बैठे। तनवीर भाई क्या पैगाम देंगे 1 मिनट में, शॉर्ट में? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल सर, 12 लेवल की तैयारी, तकरीबन 10 लेवल की अमाउंट मैं कलेक्ट कर चुका हूँ, अपने वैलेट के अंदर रख चुका हूँ, जैसे कि बीएनबी की प्राइस अप हो सकती है। बाकी 12 लेवल का मेरा प्लान है। इसी तरह से मेरी टीम के अंदर भी काफ़ी लोग हैं जो 10-12 लेवल करना चाहते हैं, क्योंकि सर जी अगर बड़े लेवल पे कमाना है तो उसके लिए बड़े लेवल का इनपुट करना पड़ेगा। तो इसी तरह से कुछ हमारी तैयारियां चल रही हैं। ओके ओके, कंग्रेचुलेशंस। ये होती है तैयारी। मैंने इनका स्टेटस देखा था जिसके मैंने मुझे पता चला कि ये तो 12 मतलब ये शख्स तैयार करके बैठे हैं। आप सोचें, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उससे इनकी इनकम देखिएगा जरा, और वो फॉरसेज की आईडी पर ही मेंशन होगी, फॉरसेज की आईडी की ही पावर बनेगी। हमारे दरमियान के राजकुमार है, हैंड रेज करें, 1 मिनट में मैसेज फॉरवर्ड कीजिएगा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्टली तो तमाम कम्युनिटी को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। एंड जी सर, बिल्कुल इसी तरीके से है, टीम से भी कोलैबोरेशन है, एंड आज फिर शाम को भी उनसे डिस्कस रखेंगे। एंड मिनिमम सर अभी तक जो है सो वो है कि 6 का माइंडसेट है, और भी बढ़ सकता है, चांसेस हैं सर 90%। तो बाकी 6 का तो कंफर्म है, करेंगे इंशाल्लाह। और बड़ी इनकम करनी है तो बड़ी इनपुट तो करनी पड़ेगी सर। तो बस यही मैसेज है। थैंक यू सो मच सर। ओके, अहमद सुहेल साहब हैं हमारे दरमियान, अगर आप मौजूद हैं आप भी हैंड रेज कर लें सर। क्या मैसेज देंगे सर? अहमद सुहेल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मैंने अपनी टीम से मुशावरत की है, और एक्स स्कोर के हवाले से मेरी टीम पूरी बड़ी एक्साइटेड है। कहती है कि सर जी कुछ हो ना हो, एक्स स्कोर सर जान लुटा देनी है, घर बार बर्तन भेज देने हैं। ठीक है, एक्स स्कोर के चक्कर में। सर ये जिस दिन लॉन्च होगा ना, उस दिन सबसे पहले जो स्क्रीनशॉट आएगा ना, वो आपके भाई का आएगा। इसके सर जी टोटल स्लॉट मैंने विद इन सेकंड बाय करने हैं। एक बंदा जिसका सिस्टम पे, जो सिस्टम को अपनी होप कहता है, सिस्टम को अपनी लाइफ कहता है, फिर वो मुशावरत करता फिर जाके अपनी टीमों से, अपनी डाउन लाइन से, इधर उधर लोगों से, भाई भाड़ में जाएं, हमें किसी की कोई परवाह नहीं है। रीजन ये है कि स्कोर से पहले, टीमों से पहले हमने खुद अपने आप पे भरोसा किया, अपने आप पे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इतना उम्मीद है कि हमारा लगाया कभी जाया नहीं होगा। एक बंदा जो $12 लगा के $7,000 कमा सकता है, उसे एक स्कोर पे 64,000 लगाते हुए आई थिंक परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं पूरी टीमों को, जो मुझे सुन पा रहा ना, खुदारा ये माइंडसेट निकाल दें कि मैं मुशावरत करूंगा, मैं पूछ के बताऊंगा कि मेरी डाउन में 2 लोग कर रहे हैं तो मैं 3 कर लूं। क्यों कर लूं जी 3? मतलब कि हम किसी के डिपेंडेंट होके तो बात कर ही नहीं रहे। मेरा आपको मशवरा ये है कि मैंने अपनी टीम से मशवरा किया, और मेरी टीम ने मुझे ये जवाब दिया, अहमद भाई 8 नहीं, टोटल आप पूरे करेंगे। और इंशाल्लाह ताला अहमद भाई की टीम भी अहमद भाई आप ही है। ठीक है, मैं अकेला ही अपनी टीम का मशीन भी हूँ, और मैं ही अपनी टीम हूँ। लिहाजा मुझे खुद से पूछना है कि मैंने कितने करने हैं, और मेरा जवाब यही है कि मैंने मुकम्मल करने हैं। तो आप अपनी जेब को सामने रख के
आप करें जरूर, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो थोड़े कितने स्लॉट हैं, कितने खर्चा आ जाएगा, 60,000 65,000 कितना आ जाएगा सर? भी एक और से दिन भी एक हफ्ते की जरूरत है। मेरा अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आपने ईगल टीम के अंदर ढंके बजने चाहिए कि यार इन लोगों ने 2-2 3-3 4-4 नहीं किए, इन्होंने तो सारे ही भाई साहब किए। अल्लाह आपको सलामत रखे। थैंक यू सो मच। अख्तर भाई हैं, अख्तर भाई आप प्रेजेंट भी कर चुके हैं इसको, क्या कहना चाहेंगे, क्या तैयारी चल रही है शॉर्ट टाइम? जी सर, थैंक यू सो मच सर। तैयारी बड़ी जबरदस्त सर, अल्हम्दुलिल्लाह 7 लेवल तक जाने लगा हूँ इंशाल्लाह। जो प्लानिंग है सर वो आपके सामने मैंने बता भी दी थी कि मैंने तो एक छोटी सी कैलकुलेशन की है कि अगर कोई बंदा पहला लेवल अपग्रेड करता है ना, पहला लेवल, और उसकी सिर्फ 10 लोग अपग्रेड करते हैं, तो सर उसके पास इतना बजट हो जाता है कि वो लेवल 2 और लेवल 3 ऑटोमेटिकली उसी पेमेंट के अंदर से वो एक्टिवेट कर सकता है। और अगर कोई बंदा कोई चौथा लेवल अपग्रेड करता है जो कि $14 से है सर, यकीन मानिए $70 आते हैं, और $70 से अगले वो तीन स्लॉट अपग्रेड कर सकता है। सिंपल सा काम है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि एक स्लॉट अपग्रेड करें, आपके पास इतनी पेमेंट आ जाएगी कि आप अगले 3 लेवल अपग्रेड उसी पेमेंट में से कर सकते हैं, आप विड्रॉ ना लें। आसान सा कुलिया है सर। $40 वाला स्लॉट है, 7वां स्लॉट है सर, वो $40 वाला स्लॉट $200 दे जाता है, 500% देता है। तो सर वो $40 वाला स्लॉट जब 200% देगा, $200 देगा सर, $200 में से हम 8वां और 9वां 10वां लेवल भी अपग्रेड कर सकते हैं। ये प्लानिंग है सर। बाकी अल्लाह पाक खैर करे, इंशाल्लाह 27 को देखते हैं। बहुत बड़ा खेलने का इरादा है सर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह देखें जी, अख्तर भाई ने तो बात ही खत्म कर दी है। इन्होंने कहा जी, ये उन्होंने आपको स्ट्रेटजी दे गए हैं कि भाई इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आपको देखना है कि अगर आप 4 या 5 लेवल तक भी अपनी टीम में 10% नहीं ला सकते, तो फिर आपको और से छोड़ देनी चाहिए। सजेशन यही है कि आप सैकड़ों की टीम के मालिक हैं और 4 से 5 लोग भी अगर ना हो तो फिर दुख होता है मेरे दोस्त। सो प्लानिंग कीजिए, आज से अपनी छोटी छोटी मीटिंग्स रखिए, प्रॉपर धुएं मचाएं और उसके स्क्रीनशॉट्स रखें कि टीम के साथ कोलैबोरेशन हुई है। पता चले कि आज मैंने कोलैबोरेशन की, ताकि उसको देख के दूसरा पसंद करे, उसको देख के तीसरा पसंद करे, और इस तरह से आप सब लोग इसको अपग्रेड भी करते जाएंगे। और यकीन करें ये 2-2 3-3 और मतलब ये बहुत आसान स्ट्रेटेजी है, सिर्फ 3-3 4-4 5 10% के साथ 2-2 3-3 लेवल पे। सो होप सो वेल ये प्लानिंग के आपके लिए काम आएगी, आपको समझने में सीखने में फायदा देगी। एंड इसको हमने लेके चल रहे हैं अल्लाह ताला। बड़ी इनकम करने वाले हैं 27 को ही नहीं, उसके बाद भी ये एक मरतबा अपग्रेड करना है, सिर्फ एक मरतबा। ये रहना लाइफ टाइम ही है, ये रहना बार बार, ये रिसाइकल होना है। लेकिन पहले दिन खत्म ये कर लेंगे अपनी एक्सटेंशन, सारी जिंदगी कमाना है, कोई खास बजट नहीं है, एक नमक आटे में नमक के बराबर है। आइए इस प्लान की तैयारी कीजिए और आप भी एक बड़े लेवल की इनकम करने में यहाँ से उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। आज का सेशन अच्छा रहा, आपसे मुलाकात होगी शाम के इवनिंग सेशन में। शाम का इवनिंग सेशन होगा और जरूर होगा। हम प्रॉपर काम शुरू कर चुके हैं, ईद की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। हमारी ईद एक दिन की होती है। बिजनेस करने वाले जो होते हैं, जो दिन रात एक करते हैं, फिर वो उनकी ईदें शब रातें सारा कुछ ठीक है अपनी जगह हम करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त झंडे भी वो इस किस्म के काटते हैं, फिर दुनिया देखती है। और कल देखा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कम्युनिटी ने अल्हम्दुलिल्लाह एक ही पर्सन ज्वाइन करवाया और बड़े से करवाया, ठीक है, ट्रेडिंग उस लेवल की, फिर रिजल्ट आपके सामने आया। आप भी कर सकते हैं। सो वेल सेशन अच्छा रहा होगा। आप सबसे मुलाकात होगी शाम के सेशन में। तक के लिए हमें इजाजत।